दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विपिन अंगराल। आज आप सब लोगों के साथ मिलकर हम लोग फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। दोस्तों जैसे आप सब लोग जानते हैं कि ये जो हमारा 90 डेज कोर्स है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ 1 to 1 डिस्कस करूंगा। तो 1 to 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं जो भी चीजें आप लोगों के साथ बात करता हूँ वो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस है और वो सारे मैं आपके सामने 1 to 1 में लेके आता हूँ। तो दोस्तों हमने पिछले 7-8 दिन से जब से हम लोग इस मीटिंग ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं, तो हमने जो चीजें सीखी उन चीजों के ऊपर आप छोटी छोटी बातें जो है उनके ऊपर आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि अगर आपको किसी फील्ड में कामयाब होना है या किसी फील्ड में आपने जाना है या आपको कहीं भी जाना है, सपोज आपको दिल्ली, तो आपको सबसे पहले उस जगह का पता होना चाहिए, आपको डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए। जैसे सपोज आपको दिल्ली जाना है, आपके पास कार है और आप निकलते हैं और आप क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल को खोलते हैं और गूगल को बोलते हैं अब मैप, गूगल मैप खोलते हो और उस पर आप सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि आप जाना कहाँ चाहते हो, बस योर लास्ट डेस्टिनेशन। तो आप क्या करते हो, उसको डालते हो दिल्ली। फिर वो पूछता है पर्टिकुलर कौन सी जगह, फिर आप वो जगह पर्टिकुलर बताते हो। फिर वो क्या करता है, आपके लिए रोड मैप बनाता है। इसीलिए दोस्तों ये जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है ना, ये भी उसी तरह से काम करता है। ये गूगल से भी ज्यादा तेज काम करता है, उससे भी फास्ट चलता है। और अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से ये बतागे कि आपने आरसिंग क्यों ज्वाइन किया, तो मैं आपको सच में बताऊं, ये आपके लिए रोड मैप बना देगा और आपको उस लेवल तक पहुंचा देगा 1 to 1। तो हमें क्या करना है, हमें अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार जो चीज को रिपीट करनी है, दैट इज डायमंड, आई एम डायमंड। तो दोस्तों अगर आप इस चीज को मानने को तैयार हो जाएंगे तो बाकी के रास्ते जो अपने आप बनने शुरू हो। हमें 5 साल इस बिजनेस में टिकना है और हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन है वहां पे बनना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रोड मैप बनाना पड़ेगा। रोड मैप के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 5 ईयर प्लान बनाना है, क्योंकि हमें 5 साल के बाद हम लोग डायमंड बनेंगे। डायमंड का जो बिजनेस होता है वो लगभग आप समझ सकते हैं 100 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली होता है। तो आपको इस बिजनेस में अगर टॉप पे जाना है तो आपको 100 करोड़ का बिजनेस करना है। और 100 करोड़ का बिजनेस जिसके अगर किसी आम आदमी को करना हो तो वो सोच भी नहीं सकता। इवन के 1 करोड़ के बारे में भी सोचना बड़ा मुश्किल है। जब एक आदमी नया नया ज्वाइन करता है उसको समझ ही नहीं होता कि ये इतना बड़ा ये जो कह रहे हैं इस उनके ऊपर से बातें नहीं करते। तो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको 1 to 1 में आपको कहता हूँ आप डेली आइए और अपने साथ अपनी पूरी टीम को लेकर आइए और हम लोग कैसे 100 करोड़ के बिजनेस में पहुंच सकते हैं, इन चीजों के ऊपर फोकस करें। तो आज हम लोग इस चीज को भी चेक करेंगे कि क्या अगर हम लोग इतना बड़ा सपना देख रहे हैं तो उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या है। देखिए कोई ना कोई सोर्स हो तभी कोई आदमी बात करता है ना। तो इसी तरह से हमें ये, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इस चार्ट को आप अपने घर में लगा लीजिए। दोस्तों अगर आपको किसी बिजनेस में काम करना है तो आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आपको वहां पे काम करने के लिए लोग चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट है दैट इज डायमंड। उसके बाद हमें 1 साल का प्लान बनाना है। 1 साल का प्लान है हमें रॉयल्टी, और हमें उसके बाद 3 महीने का टारगेट बनना दैट इज बिगनर, और उसके बाद हमें 1 महीने का प्लान बनाना है जो हम पहले महीने काम करेंगे दैट इज 5,000 बिजनेस। अब ये 5,000 बीबी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले हमें जीरो से स्टार्ट करना है। पहले हम लोग 1,000 बीबी को अचीव करेंगे, फिर हम 2,000 बीबी को अचीव करेंगे, फिर हम 3,000 बीबी को अचीव करेंगे, फिर हम 4,000 बीबी को अचीव करेंगे, देन वी रीच 5,000। और जब हम 5,000 में पहुंच जाएंगे दोस्तों, तो आप बिलीव करना आपको अगले स्टेप चलना भी आ जाएगा। तो इसी तरह से जब आप किसी भी जगह पे चलते हैं, पहले स्टेप पे अगर आप चलते हैं तो दूसरा स्टेप आपके सामने आता है, फिर तीसरा आता है। तो हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको किसी भी सिस्टम में आगे जाना है तो आपको 1 to 1 स्टेप आगे बढ़ते जाना है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें लोगों को पता है, नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लोगों को पता है कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा काम करेगी। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्री की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन क्या है कि वो नेटवर्क इंडस्ट्री को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते।
जब हम लोग उनसे आरसीएम की बात करते थे वो और कंपनी की बात करनी शुरू कर देते, क्योंकि एक्चुअल में उनको पता ही नहीं है कि कंसेप्ट क्या। और जिन लोगों ने भी उनको आरसीएम में ज्वाइन करवाया या कुछ भी किया, उन्होंने प्रॉपर तरीके से उनको समझाया। तो हम चाहते हैं कि मेरा जो काम करने का तरीका वो यही है कि अगर इस बिजनेस में रेशियो, देखो दोस्तों रेशियो होती है, नेटवर्क इंडस्ट्री की रेशियो है 5%, लेकिन हम इसको बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर उस लूप को, हर उस खाली जगह को भरना है जहां जहां गलतियां रहती है, हमें हमें इस चीज पे फोकस करना है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि आप वो सारे लूप जो है ना, स्टार्टिंग में भी देखो, स्टार्टिंग में आपका नेटवर्क छोटा होता है, स्टार्टिंग में आप एक्साइटेड होते हैं, एक्साइट स्टार्टिंग में आपके विजन बड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें आपके पास होती है। उस टाइम हम लोग जब काम करते हैं बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जाने अनजाने। फिर हम लोग क्या करते हैं, जब वो गलतियां हमसे सुधरती नहीं या हमें समझ नहीं आती, तो फिर फाइनली हम लोग क्या करते हैं, या तो इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं या इसको प्रायोरिटी सारी खत्म कर देते हैं, और जहाँ हम लोग बिल्कुल नेगेटिव मोड पे चले जाते हैं और दोबारा हम इसका नाम भी नहीं सुना सकते। जब दोस्तों ये बिजनेस, आप सोचिए पिछले 20-22 साल से आप मतलब अपग्रेड कर रहा है, दिन ब दिन ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, प्रोडक्ट में आगे बढ़ रहा है, सिस्टम में आगे बढ़ रहा है, क्वालिफिकेशन मतलब हर चीज में आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों फिर मैं पीछे क्यों, जब मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इट मीन कि मुझे इसकी प्रॉपर जानकारी लेनी चाहिए। और दोस्तों जो लोग इस बिजनेस में 25 तक इस बिजनेस में अपना बेस बना गए ना, तो आने वाले टाइम पे उनकी जनरेशन को वो रॉयल लाइफ जिएंगी। तो अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ जो आने वाले टाइम पे रॉयल हो, तो प्लीज फोकस करिए, इस ट्रेनिंग को मजाक में मत लीजिए, पूरी वैल्यू दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए। और मेरा जो चैनल है थिंक फर्स्ट थिंक फास्ट थिंक फ्यूचर, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए, जिससे क्या होगा कि ये जो ट्रेनिंग है मैं डेली आजकल यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, और आप लोग इसको सुनिए, इसको लाइक करिए, इसके ऊपर कमेंट करिए। और यूट्यूब में अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाता है, फिर मैं उसी तरह की बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम पे आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, किसी भी चीज को में जाने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास कौन, हमारी लड़ाई किससे होती है, हमारे दिमाग से, हमारे मन से, हमारे माइंड से हमारे हमारी लड़ाई होती है। अगर हमारा मन कहता है कि तू कर सकता है तो हम कर लेते हैं, अगर हमारा मन कहता है कि तू नहीं कर सकता, हम नहीं करते। तो हमें क्या करना है, हम लोग ज्यादातर लोग जो है वो ना क्यों कर देते हैं, क्योंकि वो मन के क्या होते हैं, अधीन होते हैं, मन के नौकर होते हैं। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग कामयाब होते हैं, जिनको अपना विजन पता होता है, जिनको पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, वो लोग क्या करते हैं, वो अपने मन को नौकर बना लेते हैं, वो अपने माइंड को जो है ना उसके ऊपर राज करते हैं। वो कहते हैं जैसे मैं कहूंगा वैसे मेरा मन करेगा, मेरा मन जो है मैं उसके बस में नहीं हूँ, मन मेरे बस में। तो हमें सबसे पहले अपने मन को जीतना है। तो दोस्तों इस बिजनेस में कामयाबी का फॉर्मूला यही है। अगर आपको पता है आप क्यों आए हैं, अगर आपके पास गोल है, अगर आपके पास ड्रीम है, तो दोस्तों उसके बाद जो पहली लड़ाई आपकी होगी, जो पहला आपका संघर्ष होगा, जो पहला आपकी फाइट होगी, वो आपकी अपने माइंड के साथ होगी। अगर आपका माइंड मानने को तैयार हो गया कि ये बिजनेस आपका है, अगर आपका माइंड मानने को तैयार हो गया कि आप डायमंड बन सकते हैं, अगर आपका मन मान गया कि आप ये जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका है, अगर आपका मन मान गया कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं वो आपके नेटवर्क में आ सकते हैं, तो दोस्तों आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकती। अब हमारे पास क्या है, इस माइंड के साथ हमारी बहुत सारी हैबिट्स है, वो हैबिट्स आपकी एक दिन में नहीं बदल सकती। तो उस हैबिट्स को बदलने के लिए मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि एक बार अगर आप 90 डेज मेरी इस ट्रेनिंग में रहे, तो आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी आप क्या करोगे, प्लान कर लोगे। आप घर में बैठ ही नहीं सकोगे, आप बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस के बारे में प्रॉपर बता दोगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बात करते हैं आगे। तो अगर आप एक्साइटेड है, अगर आप पॉजिटिव है, अगर आपके थॉट्स जो है वो पॉजिटिव है, वो मानने को तैयार है कि मैं कर लूंगा, तो दोस्तों फिर आप एक्शन लेंगे। जब कोई इंसान एक्शन लेता है तभी रिजल्ट आता है। आपके पास ज्ञान कितना है, आप कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितनी नॉलेज है आपके पास, तो अगर वो आपको उसको यूटिलाइज करना नहीं आता, अगर आपको उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता, तो वो सब चीजें आपके लिए बेकार हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं ठहरा हुआ पानी आने वाले टाइम पे उसको भी क्या लग जाता है, वो जाल सी बन जाती है, वो भी खराब हो जाता है। लेकिन जो चलता रहता है वो कहीं ना कहीं मंजिल पा जाता है। तो आपको भी इस बिजनेस में चलते रहना है, तभी आप समुद्र में जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आपको अगर टॉप पे जाना है, तो आपके लिए मैंने जो रास्ते बनाए हैं, बाय पास
आप जो भी अगर आप 1000 का बीबी करना चाहते हैं 33 बिजनेस वॉल्यूम डेली करिए। अगर आप 2000 बीबी करना चाहते हैं तो 66 बीबी डेली करिए। अगर आप 3000 बीबी करना चाहते हैं तो 99 बिजनेस वॉल्यूम डेली करिए। अगर आप 4000 बीबी करना चाहते हैं तो 133 बीबी करिए। और अगर आप 5000 करना चाहते हैं तो आप डेली 166 बिजनेस वॉल्यूम करिए। अब मुझे अगर मुझे 5000 का, मैं 1000 का टारगेट लेता हूँ, तो मैं किसी भी छोटी सी चीज को, मुझे पता है मुझे 1 या 2 पेज को प्रमोट करना है, मैं किसी को देनी है, तो मेरा बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा, मैं 1000 बिजनेस वॉल्यूम करूंगा। लेकिन अगर मैं 5000 करना चाहता हूँ तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए जो मैं एक किसी के पास जाऊं वो मेरे से ले ले। तो हमें पहले प्रोडक्ट पे ही काम करना है। क्यों करना है? प्रोडक्ट पे काम करने से 2-3 चीजें होंगी। सबसे पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड मानने को तैयार हो जाएगा कि आप हर चीज में जीत जाते हैं। दूसरा, जो आपने गोल बनाया था, जो आपने ड्रीम लिया था कि मुझे एक 100 का चेक चाहिए, 200 का चेक चाहिए, 500, वो आप आसानी से अचीव करेंगे। और जो आप चाहते हैं जब वो अचीव होना शुरू हो जाएगा, फिर क्या, छोटे से फिर आप बड़े बड़े टारगेट लेने शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, जो चीज आप कर लेंगे वो आप आने वाले टाइम से किसी से करवा सकते हैं। जब आपको पता है कि आरसीएम में सबसे पहले ड्रीम है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, रोड मैप है, उसके बाद क्या है, गोल है। तो जब आपको पता है कि भाई मेरे मेरे सपने क्या है, जब आपको पता है कि रोड मैप क्या है, जब आपको पता है कि मेरा गोल क्या है, मुझे करना क्या है, तो फिर बताइए कौन रोक सकता है? ज्यादातर इसीलिए लोग इसमें कामयाब नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता, तो जिसकी वजह से वो इसको छोड़ के चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हमें ये जो चीजें मैंने साइड पे लिखी है, ये 5 चीजें हमें सीखनी है। डीपी क्या होता है, एमआरपी, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको हमें सीखना होगा। और जब तक हमें ये समझेंगे नहीं कि बीबी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, डीपी क्या होता है, हम डिस्ट्रीब्यूटर, हम एसोसिएट जो बने, हमारा और कंपनी का आपस में रिलेशन क्या है, उसके बाद कितने पीयूसी हैं हमारे एरिया के अंदर जहाँ मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे किन किन एरिया में काम करना है, उसके लिए कौन से पीयूसी हैं, किसके अंदर ज्यादा माल है, किसके अंदर कम माल है, किसकी दुकान जो है सबसे बढ़िया फर्निश है, किसकी दुकान पे लेके जाओ, या जो भी आप माइंड में बनाते हैं वो चीजें आपको सीखनी होंगी। उसके बाद कंज्यूमर और कस्टमर और एसोसिएट्स में क्या फर्क होता है, ये सब चीजें 1 to 1 आपको सीखनी है। जूम की क्यों इंपॉर्टेंस है, मुझे डायमंड बनना है तो जूम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे जो भी आपको चाहिए, तो ये जो चीजें आपको बताई जा रही है सारी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट तभी बनेंगी जब आपको वो चीज आप पाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, हमें इस भीड़ में से निकलकर हमें क्या करना है, हमें 5% लोगों में आना है, हमें कामयाबी की तरफ जाना है। ये भीड़ जो है ये सारी जिंदगी क्या करती है, कोई भी काम को टोकती है, लेकिन हमें इस भीड़ के साथ रहते रहते ही हमें यहाँ से निकलकर अपना एक अच्छा सा एम्पायर तैयार करना है। तो मैं वो सब चीजें आपके साथ करने वाला हूँ। हमें एक प्यारी सी टीम बनानी है, नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क आज दुनिया में, सर प्लीज कौन है, फारूक फारूक अख्तर साहब प्लीज। तो एक बात आप समझ लेना दोस्तों, अगर आप किसी फील्ड के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो, हाँ, किसी फील्ड के अंदर आपको कामयाब होना, आप जल्दी से कामयाब होना चाहते हैं तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है सुबह आत्माराम जी का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उस पर नेटवर्क के ऊपर वो बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं। नेटवर्क से ही आज दुनिया चल रही है। आज दुनिया में जितने भी लोग राज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक सुंदर सा प्यारा सा नेटवर्क। आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। आपके पास भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपके बहुत सारे कोलीग्स हैं, आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं रिलेशन में होंगे, बहुत सारे लोग आपके नेटवर्क में ऑलरेडी हैं। तो हमें उस नेटवर्क को सही ढंग से कैसे यूटिलाइज करें कि वो लोग जो जो हमारे अपने खास है, जो मानते नहीं है, उनको भी हम अपने साथ लेके चलें। तो हम लोग जो भी हमारा नेटवर्क है उसको खराब ना करें, उसको किस तरह से हम यूटिलाइज करें और हम अपना बिजनेस को ग्रो करें। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, इस बिजनेस में 95% दिमाग पे काम करना है और 5% हमारी स्ट्रेटेजी है। अब ये आप सबको पता है कि प्लान किस तरह से हम लोग बताते हैं। ये प्लान आज आपको हर जगह, किसी भी जगह आप जाएंगे, ये बिल्कुल इजी, हर आदमी को पता है। पहले लोगों को पता ही नहीं था पैसा कहाँ से आता है, तो आज आपको सीधा फैक्ट्री माल बनाती है, ग्राहक खरीदता है, और ये बीच की जो चली एक कड़ी है, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एंड एडवर्टाइज, ये लोग पैसा खा जाते हैं। जो 1 रुपए की चीज होती है, सॉरी 5 रुपए की चीज को 10 का कर देते हैं, 10 वाली को 20 का, 50 वाली का 100, 500 वाली का
1000 और 5000 वाले का 10,000 कर देते हैं। 50% पैसा ये लोग बीच वाले खा जाते हैं। तो यहाँ कंपनी कहती है बनाने वाली मैं हूँ, खरीदने वाले आप हो, है ना, बनाने वाली मैं हूँ, खरीदने वाले आप हो। और ये जो 45% ये कौन खा जाता है? ये खा जाता है सारे के सारे बीच वाले। इनको क्यों देना? कंपनी कहती है मैं आपको दूंगी, तो हमें इसको लेना चाहिए। इसको लेने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज को समझना वो ये है कि अगर हम लोग इसको बिजनेस समझ लेते हैं, है ना, हम यहाँ से 45% कमाना चाहते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा ये किस टाइप का बिजनेस है। क्योंकि हमने जो सीखा है उसमें हमने बिजनेस का जो हमारे पास जो हमारा नजरिया, जो हमने सीखा है या सुना है जब से पैदा हुए, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर हमें जिंदगी में कामयाब होना है तो हमारे उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में पहले बैठी है। तो हमारे दिमाग में जब कोई आदमी कहता है कि भाई एक बिजनेस है और इससे आप अमीर हो सकते हैं, तो हम लोग बिलीव ही नहीं करते, हम लोग उस चीज को मानने को तैयार ही नहीं। तो दोस्तों ये इंडिपेंडेंट बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, और आप इसको प्यार से और बढ़िया तरीके से अपनी जॉब करते करते आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि अगर हम ये बिजनेस करते हैं तो हमारे पल्ले से क्या क्या लगता है। क्या जो हमारा जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं कहीं वो डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ इससे मेरा सारा सेटअप खराब हो जाए, जो मेरे को ऑलरेडी इनकम आ रही कहीं वो डिस्ट्रॉय हो जाए? नो दोस्तों, वो एज इट इज चलेगी, एज इट इज काम करेगी। अभी तक आप जो भी जॉब कर रहे थे उसके बाद जो आप अपना टाइम टीवी पे दे रहे थे उससे टीवी वाले अमीर हो रहे। जो टाइम आप अननेसेसरी कहीं और दे रहे थे वो उससे किसी और को फायदा हो रहा, और जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे थे उससे भी कोई और अमीर हो रहा। बस वो आपका वेस्टेज टाइम, वो आपका वेस्टेज ऑफ मनी, वो सारा आपको इधर करना। छोटा सा एक चेंज करके आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं उसको हम चेक करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है। बस सिर्फ दुकान चेंज करनी है। अगर हम लक्ष्य इस्तेमाल करते हैं तो लक्ष्य वाला अमीर होगा। अगर हम लोग लिप्टन चाय पीते हैं ताजमहल या कोई और, उससे ताजमहल वाला अमीर हो जाता है। अगर हम लोग कोई और वॉशिंग पाउडर, सर्फ, निरमा शिरमा कुछ भी करते हैं उससे वो अमीर हो जाता है। और अगर वो दुकान चेंज कर लेते हैं हम लोग तो क्या होगा, हमारे पास वही चीज जो है वो हमारा बिजनेस तैयार हो जाता है। तो इट मीन के सिर्फ दुकान चेंज करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना आपको दुकान खोलनी है, ना आपको माल डालना है, ना आपको अपना काम छोड़ना है। सारे कामों को करते करते आपको इस बिजनेस को करना है दोस्तों। इसलिए इसका मतलब इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, जब कोई पैसा ही नहीं लगना, जब आपका कोई सिस्टम, तो आप मुझे बताओ रिस्क क्या है यार? तो बहुत सारे लोग अरबों रुपए का लोन लेके भी रिस्क पे खेलते हैं और कई लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं दोस्तों, यहाँ तो कुछ भी नहीं लगना। यहाँ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप कुछ भी कर सकते हो। शॉप की जरूरत ही नहीं है, उसके बाद ऑफिस की जरूरत ही नहीं है, कोई आपका बॉस नहीं है, ये आप खुद के मालिक हैं। जब आपको पता है ये सब चीजें है तो कोई लॉस है ही नहीं। इससे वंडरफुल बिजनेस इस धरती पे कहां से होगा? तो ये चीजें आपको बार बार रिपीट करनी है, अपने साथ ये क्वेश्चन पूछने हैं, और जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आप इसमें कुछ भी नहीं पा पाएंगे। तो इसीलिए इन चीजों का बार बार चेक करिए। 5 क्वेश्चंस है इस बिजनेस में कामयाबी के लिए। ये आपको, आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो हिंदी में लिख लो, आप चाहो जैसे चाहो। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो सबसे पहले, डू यू हैव एनी रीजन टू सक्सीड इन आरसीएम? आप आरसीएम में कामयाबी के लिए कोई आपका रीजन है? आप इस बिजनेस को 5 ईयर तक करेंगे, कोई रीजन है आपका? आप इसमें टिकेंगे? आपको क्या क्या चाहिए वो सारी चीजें आपको बनानी पड़ेगी। आपको वो ड्रीम लिस्ट आपको लिखनी पड़ेगी जो वो पहले ही डू यू हैव वन रीजन, मतलब एक रीजन बना लो कि आप इसके अंदर क्यों आ रहे हो। और जब तक वो रीजन या वो सपना आपके पास नहीं है, आप यहां से कुछ भी अचीव नहीं करते। तो वो सपना आपके पास होना चाहिए। और जैसे अब्दुल कलाम जी कहते हैं ना, सपना ऐसा होना चाहिए जो आपको सोने ही ना दे। सपना वो नहीं होना चाहिए सोने के बाद है, सपना वो होना चाहिए जो आपको सोने ना दे। तो ये आप देखिए कि वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से आप आरसीएम कर रहे हैं, या आप आरसीएम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आपका वो रीजन तैयार हो जाएगा ना, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप जूम पे आओ, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई ड्रेस पहनो,
फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेल करो, फिर ये आपकी रूटीन में आ जाएगा, फिर आपको लगेगा मुझे ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद दूसरा गोल है, जब तक आप अपना ड्रीम और रीजन नहीं बनाएंगे तब तक आप इस काम को शुरू नहीं कर सकते दोस्तों। तो अगर आपको वो रीजन है, जैसे मैंने आपको बताता हूँ कि आप छोटे छोटे टारगेट से शुरू करिए, 1000 बीबी से शुरू करिए, 2000 बीबी से करिए, 5000। वो तभी होगा जब आपका रीजन कंप्लीट होगा। तो हमारा रीजन क्या है कि हमें डायमंड जाना है, और अगर हम डायमंड पे पहुंच गए तो हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। हमें क्या होगा, दूसरा क्या होगा, हमें टाइम फ्रीडम मिल जाएगा, तीसरा हम सिक्योरिटी मिल जाएगी। ये 3 चीजें तो चाहिए। और हेल्थ हमारी ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आरसीएम का सामान खाएंगे और फील्ड में काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम फिट रहेंगे। अब डू यू हैव एनी मेंटर? इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको कोई ना कोई मेंटर बनाना पड़ेगा। और जब तक आप इस बिजनेस में अपना मेंटर नहीं बनाएंगे तब तक आप, जिसको गुरु कहते हैं ना, गुरु किसी भी, देखो हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, उसमें सबसे पहले उनके जैसे हर एक मजहब के अंदर अपने अपने गुरु होते हैं, इसी तरह किसी भी फील्ड के अंदर, स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं ना, तो हमारे वहां पे मेंटर होते हैं जो ऑलरेडी उस काम में कामयाब हो चुके होते हैं। तो वो हमें उन चीजों के ऊपर बारे में बताते हैं। तो आपको भी इस बिजनेस में आगे जाने के लिए एक बढ़िया सा मेंटर चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, आप उसको बनाइए और वो जो कहते हैं ना उसकी बात को मानिए, जो भी वो कहे, और सरेंडर कर दीजिए। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आप सरेंडर कर दीजिए। और जब आप सरेंडर कर देंगे और जो वो कहते हैं आप कर दीजिए, ब्लाइंड हार्टेड आप कर दीजिए, आप देखना आपकी कामयाबी पीक पे जाएगी। जो लोग इतने इतने सालों में नहीं कर पाए, 10-10 सालों में नहीं कर पाए, आप वही चीज जो है 1 साल में करके दिखा देंगे। डू यू इन्वेस्ट इन योर इन्वेस्ट इन योर सेल्फ और नॉट? आप यहाँ पर सेक्रीफाइस करने को तैयार है, अपने आप को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो ये बिजनेस आपके साथ काम करने को तैयार है, अगर नहीं तो नो। कोई, अगर देखो दोस्तों, मैं आपको आपको रोज गारंटी दे रहा हूँ कि भाई आप कामयाब हो सकते हैं। आत्माराम जी रोज कह रहे हैं आप कामयाब हो सकते हैं। कंपनी कह रही है मैंने पहले दिन तुझे करोड़पति बना दिया। रोज आपको कंपनी की तरफ से बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग मिल रही है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिल रही है, हर चीज मिल रही है। आप मानने को तैयार ही नहीं, आप करने को तैयार ही नहीं, आप टाइम देने को तैयार नहीं, आप बहाने पे बहाने पे बहाने पे बहाने पे बहाने बनाते जा रहे हैं। तो आपको कोई भी इंसान कामयाब नहीं बना। तो ये चीज आपको तभी समझ आ सकती है जब आप चाहेंगे, और जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक कोई नहीं करवा सकता। तो अपने टाइम को मैनेज करिए, मीटिंग की वैल्यू को समझिए, सिस्टम की वैल्यू को समझिए, तभी आपकी कामयाबी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। डू यू यूज 100% आरसीएम बिजनेस प्रोडक्ट? तो ये कल भी मैंने कहा था और आज भी आपको कह रहा हूँ, क्या आप 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? वो आप तभी करेंगे जब आप इसको बिजनेस की तरह लेंगे, जब आपको लगेगा ये आपका बिजनेस है, जब आपको लगेगा कि इससे मुझे अपना एम्पायर तैयार करना है, अपना टाइम, मनी, सिक्योरिटी ये सब फ्री करनी है, तो आप इसके हर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। फाइनली, क्या प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, क्या प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं, ये चीजें मैंने बता दी हैं, ऑलरेडी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसकी। आर यू एंजॉयिंग विद बिजनेस? ये बिजनेस में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो आरसी में आके दुखी हो जाते, बड़े परेशान हो जाते। दोस्तों, अगर आप वो इस बिजनेस में आगे परेशानी होती है फिर करने क्या जरूरत है? ये बिजनेस हमने इसलिए किया क्योंकि हम अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, हम घूमना चाहते हैं, हम जहाजों में घूमना चाहते हैं, हम बड़े 5 स्टार होटलों में घूमना चाहते हैं, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, हम डोनेट करना चाहते हैं, हम बहुत सारी चीजें लोगों की मदद करना चाहते हैं। इसलिए हमने आरसीएम किया। हम घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। तो अगर आपको पता है कि मैं इस बिजनेस में अपनी लाइफ के वो सारा एंजॉय करने के लिए आऊं, तो दोस्तों मैं आपको सच में कह रहा हूं कि फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आपकी कामयाबी के आगे कोई नहीं आ सकता। तो ये 5 रीजन, इनको आप बार बार सुनिए, पढ़िए, तभी ये काम होगा। गाड़ी चाहते हैं, ज्वेलरी चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, बच्चों की हायर एजुकेशन चाहते हैं,
बढ़िया वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं और अगर आप घर चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा। 2025 तक आपका बेस बनेगा, 2025 तक आपकी एक सुंदर सी प्यारी सी टीम बनेगी। ये 45% जो है 23 स्टेप है, ये 23 स्टेप हमें अचीव करने वाले हैं। और ये आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके ये जो डायमंड है ये आप कब आ गए, लेकिन ये होगा तब जब आप सिस्टम को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। अगर आप यहाँ पे अपना दिमाग लगाएंगे, अपने ढंग से करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं चलने। तो मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ कि आप बिजनेस को बिल्कुल सिस्टमेटिकली करिए। अभी तो देखिए 5 चीजें चाहिए इन चीजों को पाने के लिए। पहली चीज मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की ट्रेनिंग हमें बड़ी इंपॉर्टेंट। आज आज हमारे यहाँ आपको पता है न्यूट्री चार्ज का प्रोग्राम चल रहा है, या उन्होंने भी बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं मार्केटिंग के ऊपर, सेल के ऊपर। सेल का मतलब कि आप फील्ड के अंदर सेल कैसे करें। जब आप फील्ड में जाते हैं तो लोगों के ऑब्जेक्शंस क्या है, उनको आप डील कैसे करें। उसके बाद सेल, अगर आपने किसी आदमी को ज्वाइन करा हो, एक बार सामान लेता दोबारा क्यों नहीं लेता, उसके ऊपर बात करना है। उसके बाद जो लोग हैं, लोग जिन लोगों की मैंने टीम बनानी है वो किस तरह सोचते हैं, वो किस तरह काम करते हैं, है ना। तो हमें वो सारी हर आदमी की सेंस को समझना है कि किस तरह की टीम मेरे पास हो, किस तरह के मेरे पास लोग हो जो मेरी टीम को बड़ी जल्दी हाई लेवल पे लेके जाए, बड़े बड़े लेवल वो अचीव करें, है ना। उसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है सिस्टम बनाना। तो हमें सिस्टम कैसे बनाया जाता है वो सीखना है। कैसे छोटी टीम से बड़ी टीम बने, कैसे हम अकेले काम करते करते टीम से कैसे काम लेंगे, हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, जो पैसा हमारे पास आएगा उसको कैसे मैनेज करेंगे, और किस तरह से जो टीम हमारी आएगी उसको कैसे मैनेज करेंगे, और उनके आगे जो टीम आएगी उसको कैसे मैनेज करेंगे। ये 5 चीजों के हमें चैंपियन बनना है दोस्तों। और अगर हम लोग इनके चैंपियन बन गए तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली सारी क्या हो जाएंगी, अचीव हो जाएंगी। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस मंथली बेस्ड बिजनेस है और 1 तारीख को ये स्टार्ट होता है। और इन बिटवीन जो हमें काम करना है, सबसे पहले हमें खुद का सामान इस्तेमाल करना। जो सामान हम सेल करेंगे, जब हम किसी आदमी को इस बिजनेस में लाते हैं, ज्वाइन करवाते हैं, तो ये सारा जब 1 महीने में, जब 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जब ये चलता है, तो लास्ट डे में क्लोजिंग होती है, ये सारी चीजें फिर ऐड हो जाती है। और जो ऐड हो जाता है ना, वो आपका टर्नओवर बन जाता है। MRP DP दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उसके ऊपर MRP रेट रखा होता है, लेकिन कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस देती है 15 से 20%, क्योंकि कंपनी आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। और वो कहती है अब ना मेरी कोई एडवर्टाइजमेंट है, अब ना कोई मेरा डिलीवरी सेंटर है, सब कुछ तुम्हें ही करना है, इसलिए तुम मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हो, तुम्हें मेरे सामान को आगे लोगों तक पहुंचाना। अब कैसे पहुंचाना उसका एक अलग सिस्टम है, वो आपने नहीं पहुंचाना। जो जो आपको सिखाया जाएगा बस आपने उन्हीं चीजों को देखना, आपने सिर्फ एंजॉय करना है, आपने सिर्फ मजा लेना है, और खेलते खेलते आपने सीखना है, एंजॉय करना, और आपको अमीर होना है। बस आपने ड्रीम लेने हैं अमीरी के, आपने ड्रीम लेने हैं अपनी कामयाबी, है ना। तो इस चीज को फोकस करना। बीवी, बीवी दोस्तों वो होता है जैसे 5 रुपए की 10 गिफ्ट मिलती है, तो बीच में जो 5 रुपए खाते हैं कंपनी उसी का 45% बीवी बनाता है। जिस प्रोडक्ट का प्रॉफिट कम होगा उसका बीवी कम होगा, जिस प्रोडक्ट का प्रॉफिट ज्यादा होगा उसका बीवी ज्यादा होगा। जैसे आटे का रेट हमारा जो है वो, उसका प्रॉफिट बहुत कम है, इसलिए उसका बिजनेस कम है। दालें जो है ना, उसका प्रॉफिट कम है इसलिए उसका रेट कम है। चावल का प्रॉफिट कम है इसलिए उसका बिजनेस वॉल्यूम कम है। लेकिन दोस्तों वो हमारे घर की रिक्वायरमेंट तो है ना, उससे हमें कुछ ना कुछ तो बिजनेस वॉल्यूम मिलता है ना। इसी तरह से न्यूट्री चार्ज को अगर हम करते हैं तो 70% वहां पे ज्यादा मार्जिन है, इसलिए उसका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा है। तो ये बातें आपको सीखनी है और बार बार अपनी अपलाइन के साथ बैठ के दोस्तों। सपोज MRP है 2500 या 2200, आपने सामान लिया 2000 पे, 2200 प्रिंट वाला सामान लिया, वो मिला आपको 2000 पे, और 2000 का बिजनेस वॉल्यूम बना 1000, 50%। और कंपनी हमारा जो काउंट करती है ना, वो बीवी काउंट करती है, नॉट कि हमने कितने का सामान।
तो हमेशा अगर आप बिजनेस करने आए तो बीवी पे ध्यान दिया करिए कि आपके पॉइंट्स कितने हुए, आपके बीवी कितने हुए, बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ। तो अगर सपोज आप 1000 रुपए का सामान लेते बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो उसमें से कंपनी 45% बांटती है, मतलब उसमें से कंपनी 450 रुपये बांटती है टोटल। और वो कितने में बांटती है, वो ये जो मैंने अभी आपको 23 स्टेप बताया ना, पूरे 23 स्टेप में बांटती है। उसमें से 100 रुपया आपको मिल जाएगा क्योंकि आपका 1000 बिजनेस वाली में, और 10% आपको मिल गया 100 रुपये। जो 350 रुपये बचा ना, वो 12% से लेके लास्ट 23वें स्टेप तक, डायमंड तक, वो सबको बांट। इसी तरह जैसे जैसे लेवल बढ़ता ही जाता है ना आपका, आप देख सकते हैं जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है। मैं आपको कुछ शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ। आप देखेंगे एक चीज मैं आपको जो आज बताने वाला, इसको आप देखिए। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें पैसे कम आते हैं, ऊपर पैसे ज्यादा जाते हैं। 5000 के ऊपर भी 2250 में से 600 हम लेते हैं, 1650 रुपया ऊपर जाता है। 10,000 के ऊपर 14% के हिसाब से 1400 रुपया हमें आता है, 3100 रुपया ऊपर जाता है। 20,000 की सेल के ऊपर हमें टोटल जो है वो आता है 3300 रुपया हमें आता है, और 5700 रुपया ऊपर जाता है। 40,000 के ऊपर 7600 रुपीज हमें आते हैं, और 10,400 रुपया ऊपर जाता है। जैसे ही आप 70 पे पहुंचते हैं, 70,000 बिजनेस वाले, तो 15,000 रुपया जो है वो आपके ग्रुप में बढ़ता है, और 16,450 रुपये ऊपर जाते हैं। जैसे आप एक 15 लेवल पे पहुंचते हैं वाइटल पे, तो आप समझिए ईगल पे पहुंचते ही 27,000 रुपया आपके ग्रुप में बढ़ेगा, और जो ऊपर जाएगा ना वहां भी 27,600 जाएगा। और जैसे ही आप एक 70 में पहुंच जाते हैं, आपके ग्रुप में जो पैसा बढ़ता है ना, वो 45,050 रुपये बढ़ता है, और जो ऊपर जाते हैं ना वो जाते हैं 31,450। अब देखिए आपके ग्रुप में ज्यादा पैसा बढ़ना शुरू होता है। जैसे आप 26.5 पे जाते हैं, अब देखिए सॉरी 2 साल पे जाते हैं, तो 75,800 रुपया आपके ग्रुप में बढ़ेगा, और ऊपर जाएगा 41,600। जैसे ही आपका बिजनेस 3.5 लाख जाता है ना, तो आप देख सकते हैं कि आपके ग्रुप में कितने पैसे बढ़ रहे हैं, 1,12,000। और ऊपर कितने पैसे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं 45,500। तो आप समझिए इस बिजनेस का नियम है कि अगर आप अपनी टीम के साथ ये कमिट करके करते हैं कि सर इस महीने हम ये लेवल करेंगे और अपनी टीम में इतना पैसा लेके आएंगे, तो दोस्तों एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी टीम में ज्यादा पैसा आ सकता है अगर आप उस तरह से काम करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये आने वाले टाइम पे और अच्छे ढंग से मैं इसको करूंगा। थैंक यू वेरी मच। कल नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। आज आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, और बार बार मैं आप लोगों से जो कह रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल देखिए, जो बातें मैंने कही इसमें जब आप बार बार दोबारा रिपीट यूट्यूब पे देखेंगे तो आपके बहुत सारे जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।